नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे करण भूषण के काफिले से हुए हादसे पर कहा है कि मामले की जिम्मेदारी मेरा बेटा नहीं लेगा, ड्राइवर लेगा। और हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं आपको बता दें, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र यानी भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले से एसयूवी फॉर्च्यूनर से कुचलकर गोंडा में 2 युवकों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। और इस पर भाजपा सांसद के बयान उन्होंने देते हुए कहा कि मामले की जिम्मेदारी मेरा बेटा नहीं लेगा, ड्राइवर लेगा। ये कहीं ना कहीं बयान हैरान कर देने वाला है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि जो भी हुआ वह बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है और बुधवार को भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले की तेज रफ्तार एसयूवी के 2 बाइक सवार चचेरे भाई रेहान और शहजाद खान को रौंद दिया और टक्कर लगने से उछली बाइक महिला पर जा गिरी और घायल महिला सीता देवी, जिनकी उम्र 60 साल है, उनकी हालत अब नाजुक बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इन सभी के बीच में अब बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड में ये बयान देते हुए नजर आए कि मेरा बेटा जिम्मेदारी नहीं लेगा, ड्राइवर जिम्मेदारी लेगा। पहले आप ये वीडियो देखिएगा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं बृजभूषण शरण सिंह। Mr. Singh, what do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the responsibility? घर क्यों सर, आप यहीं पे बताइए। Mr. Singh, what do you have to say? Please, you have to answer. 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? तो आप यहीं पे बताइए ना। बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का। केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए, हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था, 4-5 गाड़ी से जब एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था, 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती थी। बट रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना। आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो, ये बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं, महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे, ये चीज ड्राइवर के ऊपर डाल दोगे। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि उनके ऊपर अभी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। तमाम तरीके की जो गाड़ी है, गाड़ी के मालिक, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद गाड़ी के मालिक को कहीं ना कहीं उस पर धरपकड़ होती है, उनके ऊपर FIR होती है, तमाम कानूनी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से ये बात बोलते हुए नजर आए, ऐसे लग रहा है कि उनको किसी बात का डर नहीं है। ऐसे में क्या वो जिस तरीके से बात करते थे, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, क्या वाकई में वही रूल फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? इतनी बेहद दर्दनाक मौत के बाद इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक आक्रोश का कारण बन सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष लगातार इस बात को कहीं ना कहीं उठाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार हमलावर है और इस मुद्दे को, ये पूरे हादसे को कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी 2 के नाम से विपक्ष इसको अब पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि आप ही ना कहीं इस हादसे को, कैसरगंज के हादसे को लखीमपुर खीरी 2 नाम से संबोधित करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को उनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में करण भूषण के ऊपर कोई FIR दर्ज होती है या
फिर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये मामला देखना अभी इस पे सभी की नजरें बनी हुई है। देखना यही होगा कि इस बार किस तरीके से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। वहीं आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह एक मामले से निकले नहीं, राव जवन्नी कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है। वहां पर महिला पहलवानों के यौन शोषण को लेकर उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बाप और बेटे की जिस तरीके से केसरगंज सीट पर एक धमाल देखने को मिला था, अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अलग तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक सीट को लेकर घमासान था, अब कहीं ना कहीं ये मामला दोनों बाप और बेटे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या आने वाले दिनों में उन गरीब परिवारों को राहत मिलेगी या फिर इधर से कोई मुआवजा दिया जाएगा या उनको जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से।